राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्वेता's बायोवर्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम टॉपिक को जस्टिफाई करते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? इट मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना या चले जाना या ट्रैवल होना, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब ये जो इनहेरिटेंस है ये पॉसिबल है कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स की वजह से, और उन मॉलिक्यूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वही मॉलिक्यूल्स जो हैं डीएनए एंड आरएनए, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इनको हम न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड अपने नेचर की वजह से कहलाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम इस न्यूक्लिक एसिड का जो डीएनए और आरएनए है हमारा, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में देखेंगे। हमने देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि चेन के फॉर्म में पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो अब सबसे पहला रॉ मटेरियल जो कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाता है वो है हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे दो होते हैं, दैट इज प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स हमारे 9 मेंबर के रिंग होते हैं एंड जो पिरिमिडीन्स है ये 6 मेंबर के रिंग है। इनमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस है तो नाइट्रोजन तो ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट होना ही है। नाइट्रोजन किन पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। तो एक्सेप्ट फिफ्थ पोजीशन, एक्सेप्ट फिफ्थ पोजीशन, सारे ऑड नंबर्स पे, जितना भी हमारा ऑड नंबर्स है वहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे 9 मेंबर का रिंग हो गया। इसमें हमारा थर्ड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, जहां पे कि ये नहीं प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट फिफ्थ पहले ही बोला है ना। देन हमारा 7th एंड 9th। तो ये जो हमारा 1 3 7 एंड 9 ये पोजीशन से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें से 9th पोजीशन जो है, इस 9th पोजीशन पे हमारा प्यूरीन शुगर के साथ जुड़ करके बॉन्ड बनाता है, जिसको कि हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसे हम पूरे स्ट्रक्चर को, दैट मींस प्यूरीन प्लस शुगर का स्ट्रक्चर, हम इसे न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिंग है ये 6 मेंबर का रिंग है, दैट इज पिरिमिडीन। इसमें भी एक्सेप्ट एट फिफ्थ पोजीशन, हमारे बाकी पोजीशंस पे जो कि ऑड पोजीशंस होंगे वहां पे प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन। इसलिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6 में से इस थर्ड पोजीशन पे और इस फर्स्ट पोजीशन पे, ये दो पोजीशंस पे ही प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन, ठीक है। सो 1 एंड 3 यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो पिरिमिडीन्स का बॉन्ड होता है शुगर के साथ में, वो हमारे फर्स्ट पोजीशन में बनता है। फर्स्ट पोजीशन पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, दैट मींस कि हमारा पिरिमिडीन प्लस शुगर जो होगा वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा अगेन, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे बॉन्ड बनेगा। अब हमारे प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स हमने जनरली पढ़ तो लिए कि ये 9 मेंबर का रिंग होता है, ये 6 मेंबर का रिंग होता है, लेकिन कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे आते हैं पिरिमिडीन्स में और कौन कौन से आते हैं प्यूरीन्स में, अब हम जानेंगे। हमारे दो कंपोनेंट्स जो कि है एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन, ये जो दो हमारे हैं ये हमारे आते हैं प्यूरीन्स में। एंड पिरिमिडीन्स 3 होते हैं, कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। ये 3 जो है ये हमारे पिरिमिडीन्स में आते हैं, ठीक है। सो ए एंड जी हमारे प्यूरीन्स हो गए एंड सी यू एंड टी ये हमारे हो गए पिरिमिडीन्स, ठीक है। तो
बेसिस का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये देख लेते हैं। जब हम डीएनए न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए हमारे दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, हमें पता है। तो जब हम डीएनए न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा ए, टी, जी एंड सी ये हमारे 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आरएनए होगा तो ये जो थायमीन है हमारा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल, ठीक है। सो ए, यू, जी, सी। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दे देता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें यूरेसिल प्रेजेंट है या थायमीन प्रेजेंट है, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है रॉ मटेरियल का, ये है शुगर। शुगर हमारे दो तरीके के होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। तो ये दोनों ही जो शुगर्स है हमारे, ये पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन के होते हैं, इस वजह से ये पेंटोज शुगर कहलाते हैं। सो द नेक्स्ट कंपोनेंट शुगर की बात करते हैं। शुगर हमारे 5 कार्बन का रिंग होता है, इसलिए हम इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। हमारे दो तरीके के शुगर्स होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे हर एक पोजीशन पे, यानी कि ये फर्स्ट प्राइम पोजीशन, सेकेंड प्राइम पोजीशन, थर्ड प्राइम पोजीशन, फोर्थ प्राइम पोजीशन एंड फिफ्थ प्राइम पोजीशन, सभी पे हमें H एंड OH दिख रहा है, ठीक है। ये हम प्राइम क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट प्राइम, सेकेंड प्राइम, थर्ड प्राइम, डायरेक्टली 1 2 3 4 क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि 1 2 3 4 का जो पोजीशन है वो हमने नाइट्रोजनस बेसिस में यानी कि प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स में 1 to 9 दे दिया था। सो अब हम इसे अलग करने के लिए प्राइम कहते हैं, ठीक है। सो 1 डैश दैट मीन्स 1 प्राइम, फर्स्ट प्राइम पोजीशन। यहाँ पे क्या है कि जो सेकेंड प्राइम पोजीशन है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में आपको इसी जगह पे सिर्फ डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट प्राइम पोजीशन से लेके फिफ्थ प्राइम पोजीशन तक सारा स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ सेकेंड प्राइम पोजीशन पे OH का प्रेजेंस एंड OH का एब्सेंस जो है ये हमारे दोनों डीऑक्सीराइबोज एंड ऑक्सीराइबोज ये जो है हमारे इन दोनों को अलग करता है। सो राइबोज शुगर में क्या है, सेकेंड प्राइम पोजीशन पे OH जो है वो एब्सेंट है एंड डीऑक्सीराइबोज में इसी सेकेंड प्राइम पोजीशन पे जो H है हमारा वो सिर्फ प्रेजेंट है और OH जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। सो दोनों ही हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेकेंड प्राइम पे प्रेजेंट है, इस वजह से हम इसे डीऑक्सीराइबोज कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से एब्सेंट हो गया है, ऑक्सीजन जो है ये माइनस हो चुका है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड ये हमारा राइबोज शुगर। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर हमारे डीएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है। DNA will be composed of deoxyribose sugar and RNA will be composed of ribose sugar, ठीक है। राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम में ही है यानी कि राइबोज शुगर आएगा एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबोज हमारा यहाँ पे आएगा। अब हमने देखा था कि जो प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स होते हैं वो शुगर के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। सो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और शुगर साथ में जुड़ रहे हैं तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। दैट मीन्स मान लीजिए अगर हमारा प्यूरीन के साथ में जुड़ रहा है, प्यूरीन प्लस शुगर या फिर पिरिमिडीन प्लस शुगर, तो इन दोनों ही केसेस में हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। याद रखिएगा टाइड एंड साइड दोनों डिफरेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड प्यूरीन प्लस शुगर एंड पिरिमिडीन प्लस शुगर। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो कि थर्ड रॉ मटेरियल है और आखिरी है हमारा शुगर और नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने देख लिया, उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। अब जब उसके साथ में हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा यानी कि शुगर के फिफ्थ प्राइम पोजीशन पे जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शुगर का फिफ्थ प्राइम पोजीशन है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से OH में से H माइनस हो गया है जिसकी वजह से हमारा एक हाथ इसका खाली होने की वजह से फॉस्फेट ग्रुप ने
करके अटैक किया और फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ गया। फॉस्फेट का फॉर्मूला है PO4 3-, ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट का फॉर्मूला है। तो अब हमें इस फिगर में क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमारा जो प्यूरीन है उसने 9th पोजीशन पे शुगर के साथ में, यानी कि शुगर का फर्स्ट प्राइम पोजीशन और हमारे प्यूरीन का 9th पोजीशन आपस में फ्यूज करके, जिसको कि हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड कहते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। देन हमारा शुगर का 5th प्राइम पोजीशन फॉस्फेट के साथ में जुड़ता है 5th प्राइम पोजीशन पे, और अब इस बेसिस पे हम इसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। लेकिन इसी न्यूक्लियोसाइड में अगर हमारा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, यानी कि शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ठीक है, जब ये जुड़ जाए तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। मैंने बोला था ना, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड बोथ आर डिफरेंट। तो न्यूक्लियोटाइड जब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो जाए एंड न्यूक्लियोसाइड जब सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस हमारा प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो ये हमारा सबसे आखिरी रॉ मटेरियल था। अब इन 3 रॉ मटेरियल्स यानी कि नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के जो स्ट्रक्चर है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और हमने देखा था कि हम न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। दैट मीन्स ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स मल्टीपल नंबर में जब ऐड होंगे, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, तो इसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहेंगे। दैट मीन्स 1 न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेगा ये किसके साथ में, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से जो चेन बनेगा हमारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का, इसे हम कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है ये हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या फिर आरएनए ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके का शुगर उसमें ऑक्सीराइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमें पता चलेगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके बाद हम एरविन चारगाफ के रूल के बारे में जानेंगे। एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ रूल बोला था कि डीएनए या फिर आरएनए जो कि हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसमें हमारे प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स किस रेशियो में प्रेजेंट होंगे। सो वी विल डील विद दैट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।